तो कल आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को सत्ता सौंप करके जंगल की ओर चले गए, वो भी नग्न अवस्था में, क्योंकि उन्हें अपने शरीर से भी वैराग्य हो चुका था। नग्न अवस्था में जैसे ही वो जंगल की ओर गए और उनको देख करके एक अरहंत नाम के राजा ने जब उनके स्वरूप को स्वीकार किया तो वहीं से जैन मत का आरंभ हो गया। ऋषभ देव जी महाराज भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। इन्हीं के सबसे बड़े जो पुत्र भरत जी ने भी राजपाट अपनी गद्दी चलाई। अंत में 100 पुत्रों को जन्म देकर के सबसे बड़े पुत्र सुमित को राजपाट देकर के भरत जी महाराज भी जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, क्योंकि भरत जी को अच्छी तरह ज्ञान था चौथे पल में व्यक्ति को अपना घर परिवार छोड़ करके भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। तो प्रायः पूर्व समय के जितने भी राजा महाराजा थे, राज सुख वैभव भोग करके वो जंगल की ओर जरूर प्रस्थान किया करते थे, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तभी आपके सफल होंगे जब आप अपनी आयु को उसी हिसाब से चलाएंगे। 100 वर्ष की आयु मानते हैं तो उसी हिसाब से धर्म अर्थ काम मोक्ष में आप घटा लें, या फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में उसको समझ लें, तभी जाकर के आपके चतुर्थ पुरुषार्थ हैं जो, या जो चतुर्थ आश्रम है 4, तभी आपके सफल होंगे जब उनको आप अच्छी तरह आत्मसात करेंगे। तो भरत जी महाराज भी शालिग्राम क्षेत्र जो कि नेपाल मुक्तिनाथ के पास में पड़ता है, वहीं पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन देखा कि वहां पर मृगी, गर्भवती मृगी आ रही थी। आते आते सिंह ने जोर से गर्जना की तो तुरंत पानी में छलांग मारी और उसकी गर्जना से नवजात शिशु को उस जल में ही जन्म दे दिया। भरत जी महाराज को दया आई कि कहीं ये बच्चा डूब जाएगा, मर न जाए। तुरंत भरत जी महाराज ने छलांग मार करके बच्चे को बचा लिया और बचाने के बाद में उस बच्चे से खूब लाड़ दुलार करने लगे। इतना प्रेम करने लगे कि अपने भजन को भूल गए और प्रेम में ही लिप्त हो गए। धीरे धीरे वही प्रेम आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। अब तो भरत जी उस बच्चे के बिना रह ही नहीं सकते थे। बच्चा यदि दिखे नहीं तो भरत जी बहुत उदास हो जाते थे। एक दिन हिरणों का झुंड आया, उसी में बच्चा जाकर के मिल करके कहीं अन्यत्र चला गया। अब तो भरत जी बैठे बैठे उदास, आंखों से आंसू निकल रहे। बताओ, बच्चा छोड़ करके चला गया। जिस बच्चे को इतनी अच्छी तरह हमने पाला और उससे हमारा इतना मोह हो गया, आज ये छोड़ करके चला गया। तो उसी बच्चे को याद करते करते भरत जी ने एक दिन प्राण ही त्याग दिए। जैसे ही भरत जी के प्राण त्यागे तो नियम है शास्त्रों का, अंते मति सा गति। जैसा आप विचार करके संसार को छोड़ करके जाओगे, उसी हिसाब से आपको अगला जन्म प्राप्त होगा। हिरण के बच्चे की याद करके वो इस संसार को छोड़ करके गए, तो अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। एक मृगा के संग तै भरत धरी मृग देहम, पर तुलसी तिनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। विचारने की बात है, भरत जी महाराज की थोड़ी सी लास्ट में करनी बिगड़ी।
जरा सी आसक्ति हुई, पूरा जन्म व्यर्थ हो गया। आज हम सब घर परिवार में ही आसक्त रहते हैं, बेटा बेटी में ही लगे रहते हैं और उन्हीं को सोच विचार करके अंत में मर जाते हैं। ये शरीर हमें क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर हम कभी विचार ही नहीं करते। तो फिर अंत में भी हमारा भी वही हाल होता है। बेटा बेटियों को सोच करके मरते हैं तो आगे जन्म में फिर किसी के बेटा बेटी ही बन करके दोबारा जन्म ले लेते हैं और फिर ऐसे ही घूमते घूमते फिर मर जाते हैं, अगला फिर जन्म मिल जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो ये चक्र है, ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। परंतु भरत जी महाराज को ज्ञान था और वो ज्ञान उनको हिरण के शरीर में रहते हुए भी बना रहा। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोग निधान। चक्रवर्ती सम्राट भजनानंदी जरा सी करनी बिगड़ी, हिरण का जन्म मिला, परंतु भक्ति व्यर्थ नहीं गई। जो भगवान का उन्होंने भजन किया था, जो भगवान की आराधना की थी, वो स्थिर रही। क्योंकि भक्ति और भगवान का जो भजन है ये कभी उलट पलट नहीं होता है। आराधना साधना का जो बीज है, ये बीज एक जगह स्थिर रहता है। आपका पुनर्जन्म होगा तो वहीं से आपको फिर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधु संत कहते हैं भक्त बीज पलटत नहीं, चाहे युग बीत जाए अनंत, और ऊंच नीच को भेद मिटे रहे संत के संग। परंतु ये सब भेद कब मिटेगा? बोले जब मन की गति को जीव संभाल लेगा। ये मन की स्थिति बहुत अटपटी होती है। ये मन हमको संसार में ले जाकर के फंसा देता है। फिर उसके बाद जब हमें ध्यान आता है कि अरे हम तो किसी और काम के लिए आए थे, परंतु मन के वशीभूत होकर के इसी संसार में फंस गए, तब तक बहुत समय बीत जाता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को अपने मन पर संयम करना चाहिए। मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। भगवान के दर्शन कब होंगे, भगवान की प्राप्ति आपको कब होगी? बोले जब ये मन की आपकी खटपट मिट जाएगी। और खटपट कब मिटेगी? उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो मन की गति है ये जल की तरह निरंतर नीचे को ही जाती रहती है। जल आप कितना भी ऊपर से डालिए वो नीचे को ही जाएगा। उसी प्रकार से अनेक जन्मों के अभ्यास की वजह से हमारा अनेक जन्मों का अभ्यास विषय वासनाओं में ही घूमने फिरने का है, तो मन हमारा नीचे की ओर ही जाता रहता है। मन की गति और नीर गति नीचे ही को जाए, और बड़े जतन से राखिए ऊपर को ठहराए। ये तो कोई बिरले साधु संत ही होते हैं जो अपने मन की गति को एक जगह स्थिर कर लेते हैं, तभी जाकर के उनका मोक्ष हो जाता है, तभी उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे भरत जी महाराज मन की गति को अच्छी तरह समझ गए और समझ करके उन्होंने देखा कि हमको ये हिरण का शरीर मिला, परंतु कोई बात नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं अपना कर्म संभाल सकता हूं।
तो अगला जन्म उन्होंने हिरण का शरीर त्यागा और त्याग करके अगला जन्म अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। भरत जी इस बार बहुत सजग रहे। उन्होंने कहा कि इस बार तो हम किसी भी चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। 2 जन्म हमारे व्यर्थ हो गए, परंतु ये जन्म हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। अंदर ही अंदर मानसिक भगवान का भजन चलता रहता है भरत जी महाराज के। बाहर के संसारी जीव हैं, उनको पागल ही समझते हैं। उनके पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र अनेक बार पढ़ाया, परंतु आज तक कभी भी उन्होंने सुना के ही नहीं दिखाया। अंत में गुस्सा में आकर के पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत, यानी कि महामूर्ख। धीरे धीरे समय बीतता गया। भरत जी भी यही चाहते थे, यदि समझदार बनेंगे तो समझदार लोगों को पहले ही उपयोग में ले लिया जाता है, तो हम पागल ही ठीक हैं। कम से कम पागल बनकर के अपना हम कल्याण तो कर सकते हैं। तो भरत जी महाराज ऐसे ही पागल बने रहे। समय बीतता गया। एक दिन माता पिता दोनों का देहांत हो गया। भाइयों ने भी सोचा कि ये काम कुम तो खेल का कुछ करते नहीं और बैठे बैठे खा रहे हैं, चलो इनको घर से ही बाहर निकाल दिया जाए। महाराज जी की खटिया खेत में डाल दी गई। कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे घर में थे वैसे ही खेत में है, परंतु भजन निरंतर मन में ही चलता रहता है। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी तो महाराज जी को ही उठा ले गए। काली माता के पास में जैसे ही बलि चढ़ाने को तैयार हुए, काली माता ने तुरंत प्रकट होकर के उन सभी डकैतों की गर्दन काट दी और भरत जी को जीवन दान प्राप्त हुआ। बोल काली माता की जय। भरत जी उठकर के वहां से चले जा रहे थे। रास्ते में सिंधु सौबीर नाम के जो राजा रघुगढ़ हैं, इनकी पालकी जा रही थी। इनका निरंतर नियम था, प्रत्येक दिन कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो सत्संग सुनने के लिए जब जा रहे थे, देखा अचानक एक दिन उनका कार बीमार हो गया। जब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला तो महाराज जी को ही पकड़ लिया, चलो राजा हमारे जा रहे, इनकी पालकी को हमें वहां पहुंचाना है कपिल जी के आश्रम में। भरत जी ने कहा ठीक है रख दो। कंधे पर रख दिया और भरत जी तो अपनी मस्तानी हाथी वाली चाल चल रहे, परंतु उस चाल में भी बड़ी सावधानी कि कहीं मेरे द्वारा कोई पाप न हो जाए, कोई चीटा चीटी, कोई जीव हत्या न हो जाए। तो नीचे देख देख करके चल रहे। जैसे ही नीचे देख करके चलते हैं तो अचानक एक पैर के पास में चीटा आ जाता, तो तुरंत भरत जी महाराज छलांग मार देते हैं कि कहीं ये चीटा की हत्या ना हो जाए, कहीं पाप ना लग जाए। और जब पालकी चलाने वाला छलांग मारेगा तो पालकी तो बहुत डावाडोल हो जाएगी। पालकी जैसी डावाडोल हुई तो राजा को क्रोध आ गया। राजा तुरंत डांटते हुए अपने कहारों से बोला, हे भोढारा साधो क्रमत किमति विषम मुह्यते ज्ञानम। मूर्खो, तुमको पालकी भी चलानी नहीं आती, किस तरीके से पालकी चलाते, मैं अभी गिरते गिरते बचा हूं। अब कहार घबराए और कहने लगे हाथ जोड़ करके, महाराज अयम अध्योप निकतोपि ना द्रुतम ब्रजति। ये व्यक्ति ठीक से नहीं चल रहा है, इसको मैंने अभी अभी नियुक्त किया है। राजा रघुगढ़ ने साइड से देखा और देख करके कहने लगे, अच्छा ये श्रीमान जी हैं, देखो कितने दुबले पतले, एक एक हड्डियां दिख रही इनकी। जबकि भरत जी महाराज ठीक ठाक थे, तंदुरुस्त थे, इनकी एक एक हड्डियां दिख रही हैं। सारा भार तुम लोगों ने इनके ऊपर ही रख दिया। इस प्रकार से व्यंग के बाण छोड़ने लगे, परंतु भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। चलते चलते अचानक फिर चीटा आ गया तो भरत जी ने फिर छलांग मार दी। इस बार तो राजा का क्रोध इतना बढ़ गया, एकदम डांटते हुए बोला, प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सा दंड पाणी रिव। हे दुष्टो,
तुम जानबूझ करके ये सब कर रहे हो। अरे तुम मुझे यमराज का भाई ही समझो, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि आज तक किसी ने तुमको ऐसा दंड नहीं दिया होगा। अब भरत जी से रहा नहीं गया। जो भरत जी कभी किसी के साथ एक शब्द नहीं बोले, परंतु आज भरत जी ने सोचा कि अगर आज भी मैं नहीं बोला तो लोगों का सत्संग से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि मेरा अपमान करके इसको तो नरक की प्राप्ति होगी। लोग क्या कहेंगे कि कपिल मुनि के आश्रम में रोज सत्संग सुनने जाता, सत्संग सुनने वाले भी नरकगामी हो रहे, तो हम सत्संग क्यों सुने। तो भरत जी महाराज ने विचार किया और विचार करके बोल पड़े, हे राजन, आप किसे दंड देने की बात कर रहे हो। त्वयोदितं व्यक्तमल प्रलब्धम भर्तु समेष्याद्भववीर भारा गायन्तु स्यादादिगम्याद् मध्यम पिबेतरासो न विदां प्रवाद पिबेतरासो न विदां प्रवाद। राजन, आप किसको दंड देने की बात कर रहे हो। देखो राजन, ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं कभी जन्मता हूं, ना मैं कभी मरता हूं, ना मुझको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है। जायते अस्ति परिणमते विवर्धते अपक्षीयते और विनश्यते, ये जो 6 षडोरियां हैं, ये तो शरीर के धर्म है, शरीर के लक्षण हैं। मैं तो शरीर हूं नहीं, इसीलिए मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। मैं तो शुद्ध चेतन आत्म तत्व हूं, इसीलिए कष्टम निगूढ़श्च। आप इस प्रकार की कैसी बातें कर रहे हो। जब राजा ने इस प्रकार की बातें सुनी तो सुनकर के विचार करने लगा कि दिख तो ये पागल सा रहा है, परंतु बात वेदांत की कह रहा है। तो राजा ने जब ध्यान से देखा तो यज्ञोपवीत दिखाई दे गया। तुरंत राजा पालकी से उतर करके हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, मुझे पता चल गया है कि आप कोई ब्रह्म ऋषि हैं। आप कोई ऐसे साधारण जीव नहीं दिखते हैं। आपका यज्ञोपवीत और वेशभूषा बता रही है कि आप कोई अवधूत महर्षि हैं। कतस्त निगूढ़श्च दुजानम बिभर्ष सूत्रम कतमो बधूता। आप कोई महर्षि अवधूत दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपकी शब्दों से आपका अपमान भी किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। परंतु महाराज, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं सिंधु सौवीर का राजा हूं और मुझे डर तो किसी से भी नहीं लगता। यदि यमराज भी आ जाए तो उससे भी मैं 2-2 हाथ करने को तैयार हूं। मुझको किसी भी प्रकार का किसी से डर नहीं लगता है। इसी बीच में श्री स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है, तो आइए हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करें। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा नंद लाल मेरो है, श्री राधा गोविंद मेरो महाराज की जय, महाराज की जय। रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। तो महाराज, मुझे भय किसी से भी नहीं लगता है। यमराज साक्षात आ जाएं तो उनसे भी मैं दो दो हाथ कर सकता हूं। भगवान शंकर का स्वयं त्रिशूल आ जाए, इंद्र का वज्र आ जाए, हरि का चक्र आ जाए, इनसे भी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। परंतु मैं ब्राह्मणों से तो बहुत डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मण की क्रोधा अग्नि से कोई भी जीव बच नहीं सकता। जो भगवान के अस्त्र शस्त्रों से भले ही बच जाए, परंतु ब्राह्मण की क्रोधा अग्नि से वो बच ही नहीं सकता है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरहि। जो इनका मारा नहीं मरही, वो भी ब्राह्मण के क्रोधा अग्नि से भस्म हो जाता है। क्योंकि जब ब्राह्मण का माथा घूमता है तो कुलम समूलम दहती, कोई रहा ना रोबन हारा। क्योंकि उसके श्राप से केवल वही व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका परिवार और जहां तक उसका राज्य है, उस सभी को वो भस्म कर देता है। भृगु ऋषि का एक बहुत अच्छा उपाख्यान आता है कि एक अरण्य जंगल में भृगु ऋषि रहा करते थे। उसी में ही उनकी छोटी सी पुत्री भी रहा करती थी। एक दिन एक दंडक नाम का राजा आया और भृगु ऋषि की पुत्री पर उसने कुदृष्टि डाली। जैसे ही भृगु ऋषि को पता चला तो तुरंत श्राप दे दिया कि इस राजा का जहां तक साम्राज्य है वो सारा जाकर के अरण्य यानी कि जंगल में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। फिर भगवान ने इस पर कृपा करके अपने चरण जब दंडकारण्य में डाले, संतों को दर्शन दिया, तब जाकर के उस स्थान की मुक्ति हुई। तो ब्राह्मण का यदि कोप का भाजक जो भी व्यक्ति बनता है तो अपना समूल नष्ट करा लेता है। इसीलिए महाराज, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, परंतु ब्राह्मणों से अत्यंत भय लगता है। भरत जी महाराज ने कहा कि देखो, हूं तो मैं ब्राह्मण ही, परंतु मैं ऐसा खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। कहा कि महाराज, अभी आपने कहा कि ना आप मोटे होते ना पतले होते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं होता है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि कष्ट होना ही चाहिए। आप कह रहे कि आप आत्म तत्व हो तो आत्मा को कष्ट नहीं होता, परंतु मैंने भी सत्संग किया है, मेरे हिसाब से आत्मा को कष्ट होना चाहिए। लंबा चौड़ा दृष्टांत भी दिया। स्थाग्नितापस्पयतो वितस्तं तत्तस्तपस्तन्दुलिगर्भरन्ध्री देह इन्द्रियस्वन्निकर्षात्सिद्धं संसिद्धि पुरुषस्य निरोधा। राजन महाराज, जिस प्रकार से सबसे पहले कोई बटलोही लो, बटलोही को लेकर के अग्नि पर रख दो, उसमें जल डाल दो, उसमें चावलों को डाल दो, अग्नि की ऊष्मा से बटलोही गर्म होगी, बटलोही से वो जल गर्म होगा, और जल के गर्म होने से बोले तंदुल गर्म रंधी, चावल अंदर तक पक जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में सबसे पहले यदि कोई यातना देगा तो पहले शरीर को कष्ट होगा, फिर इंद्रियों को कष्ट होगा, फिर मन को कष्ट होगा,
और इसी शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है, तो इसलिए आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। भरत जी महाराज ने कहा कि राजन, तुमने ज्ञानियों के साथ में बैठ करके सत्संग तो सुन लिया, थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें करना सीख गए, बाकी तुमको आता जाता कुछ भी नहीं, तुम तो महामूर्ख हो। अरे तुम जिनकी बात कर रहे हो, आग, बटलोही, पानी आदि, ये सावयव तत्व हैं, इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, परंतु इसका आप उदाहरण उस निर्वयव तत्व में घटा रहे हो। अरे आत्मा को न कोई देख सकता है, न छू सकता है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेशयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अरे कोई भी शस्त्र हो, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, जल उसको गीला नहीं कर सकता, वायु शोषित नहीं कर सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, और सावयव तत्व की बात करके तुम उस निर्वयव तत्व में घटित कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा तो दृष्टांत ही गलत है। आत्मा अज अजर चेतन अविनाशी है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है, उसको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति तलवार लेकर के कहे कि मैंने आकाश को काट दिया, आकाश का मतलब जितना ये सब अवकाश है, ये आकाश ही है। कोई तलवार लेकर के आकाश को काटे और कहे मैंने आकाश को काट दिया, तो क्या वो आकाश कट जाएगा? पानी को कोई काटे, क्या वो पानी कट सकता है? उसी प्रकार से आत्म तत्व जो है वो चैतन्य निर्विकारी है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, तो वो उसमें किसी भी प्रकार का कष्ट भी नहीं हो सकता है। राजा ने प्रश्न किया, महाराज फिर ये कष्ट होता किसको है? आपकी बात से मैं संतुष्ट हो गया हूं कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, परंतु कृपा करके अब ये भी बता दीजिए कि ये कष्ट होता किसको है? भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनो, ये कष्ट हमारे मन को होता है, मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता में ही हमको कष्ट और सुख की अनुभूति होती है। जब हमारा मन अनुकूल होता है तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है, यही मन जब हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस जाता है तो हमको बहुत कष्ट होता है। तो सुख और दुख ये मन का ही खेल है, और इसमें किसी भी प्रकार से आत्मा को घसीटना बिल्कुल बेवकूफी ही कही जाएगी। इसीलिए आप ध्यान दें कि मन के मानने से ही आपको कष्ट होगा और मन के न मानने से ही आपको सुख की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति हो जाएगी। मन में यदि आपने मान लिया कि मैं दुखी हूं तो आप दुखी हो जाएंगे, मन से आपने मान लिया कि मैं सुखी हूं तो आप सुखी हो जाएंगे। और दुख सुख ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। बोले दुष्कृतानि खादयित इति दुःखा, जब जीव के पास में दुख आता है तो उसके समस्त पापों का शमन कर लेता है। और सुष्कृतानि खादयित इति सुखा, सुख आपके पुण्यों को खा जाता है। इसीलिए अपने मन को स्थिर बना करके रखना चाहिए ताकि आपको सुख और दुख का अनुभव हो ही नहीं। साधु संत अपने आराम से एकांत जंगल में पड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार का उनको दुख नहीं होता है। दूसरी तरफ राजा अपने राज्य में सभी सुख वैभव सामग्रियों के साथ में रहता, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि राजा ने अपनी मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर अच्छी तरह लगाम नहीं लगा पाई, उसको अच्छी तरह संभाल नहीं पाया। और साधु संतों ने अपने मन की स्थिति को एक जगह स्थिर कर दिया है। इसीलिए राजन, ये सब अंदर की बातें हैं, इसमें बाहर से सोचा विचारी करोगे, बाहर से यदि समझने का प्रयत्न करोगे तो मन की स्थिति को नहीं समझ पाओगे। कोई रोवे महल में
और बन में गावे कोई, सुख और दुख बाहर नहीं, भीतर ही सब हो। ये सुख और दुख ये भीतर की बातें हैं, इनको आप बाहर से देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जैसे कल भी मैंने उदाहरण से बताया था कि मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को किस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि कोई आकर के आपके सामने बैठ जाए तो आपके मन को बहुत कष्ट होगा। दो चार बातें आप उसको सुना दोगे कि अरे बाद में आते हो और आगे आगे बैठ जाते हो, और दूसरी तरफ कोई आपके जानने वाला हो और उसको आप बुलाओ, अरे यहाँ पर आओ, यहाँ बैठो, वो भी इशारे में कहे कि जगह तो है ही नहीं, मैं कहाँ बैठूं, अरे तुम आ जाओ, हम जगह तो तुरंत कर देंगे। आपने बुला लिया, वो भी आ गया और तुरंत हाथ पकड़ के आपने उसको दम से बिठा लिया। आधे से ज्यादा वजन उसने आपके घुटने पर ही रख दिया, परंतु फिर भी आपको कष्ट नहीं हो रहा, और वो आपको छू भी नहीं रहा था, फिर भी आपके मन को दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बैठने से आपके मन को प्रतिकूलता हो रही है, और इसको आप पहले से जानते हैं तो आपका मन इसके साथ अनुकूल है। यही सुख और दुख की स्थिति है, अनुकूल और प्रतिकूलता में। इसी प्रकार से घर में कोई मेहमान आ जाए और आप कहो कि बहू घर में मेहमान आए हैं, चलो इनके लिए कुछ ना कुछ भोजन पानी बना दो। अरे मेहमान कोई भूखा सोए अच्छा नहीं लगता है। अब भोजन किस प्रकार से बनेगा? बहुएं उठा उठा के बर्तनों को पटकेंगी। अरे इन बूढ़े आदमियों को कोई काम नहीं है, आए दिन मेहमान आते हमसे इतना काम कराते, अरे हमको भी बच्चे का भी देखभाल करना, ये भी करना, वो भी करना। जैसे तैसे करके मान लो भोजन बना और मेहमान को भोजन भी करा दिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन बहन जी के भैया आ गए, आधी रात में आए, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल थी। तो पूछा कैसे भैया आज रात में कैसे? अरे बहन कुछ नहीं, बस ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तो ट्रेन हमारी छूट गई। अब हमने सोचा कि चलो रात में आपके यहाँ विश्राम कर लेते हैं, सुबह फिर चले जाएंगे। अरे भाई तू फटाफट मुंह धो ले, मैं अभी तेरे लिए भोजन पका देती हूँ और तू भोजन करके सो। नहीं बहन रात का समय हो गया, अभी कहाँ भोजन बनाओगे? अरे भोजन बनाने में कितना समय लगता है। तुरंत कढ़ाई चढ़ी और बढ़िया बढ़िया पूड़ियां बनने लगी। क्यों? अरे कल भी एक आपके यहाँ व्यक्ति आया था, आज भी आया है, कल भी सब सामग्री आपके साथ थी, आज भी है, तो कल आपको कष्ट हुआ, आज कष्ट क्यों नहीं हुआ? बोले कल जो आया था उससे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, उससे हमारा किसी भी प्रकार का मन से संबंध नहीं था, और आज ही हमारे जो भाई साहब आए हैं इनका हमारा बचपन से ही जान पहचान है, मन से इनका संबंध है। तो इसीलिए इनके आने से मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, और उसके आने से मुझे अत्यंत कष्ट हुआ। तो ये राजन ये सब मन की ही बातें हैं, और मन को यदि संभाल करके चलोगे तो आपको सुख और दुख किसी भी प्रकार से नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इन सुख और दुख से जीव को ऊपर उठ करके अपने आत्म तत्व को अच्छी तरह पहचानना चाहिए। जब इस प्रकार का तत्वोपदेश दिया भरत जी महाराज ने, रघुगढ़ का तो कल्याण हो गया। रघुगढ़ कहने लगे महाराज आज मैंने समझ लिया कि कोई कितना भी सत्संग कर ले, कितने भी वेद पुराण आदि पढ़ ले, बिना महत पाद रजो विषेकम, जब तक आप जैसे संतों के पद रज को अपने माथे में नहीं लगाया, अपने सिर पर धारण नहीं किया, तब तक उनको ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं क्षणार्धे पिना पितुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य
मर्त्यानाम किम काश सह। थोड़े से क्षण का सत्संग जीव का कल्याण कर देता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तोला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। एक तरफ आपकी सब सुख सामग्री है और एक तरफ सिर्फ कुछ ही सेकंडों का सच्चा जो सत्संग है वो भी सुख सामग्री उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है और जो ज्ञान का दान देता है, सत्संग के माध्यम से किसी का कल्याण करता है, बोले उसी वो ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि कोई अन्न आदि दे देगा तो अन्न क्या करेगा? बोले अन्नात क्षणकः पूर्ति या जीवेन समितया। अन्न आदि सुख भोग सामग्री तो ये क्षणिक पूर्ति करती है, परंतु जो तत्व ज्ञान है ये जीव की करनी बना देता है, ये उसको मुक्त करा देता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग की शरण तो लेनी ही लेनी चाहिए। इस प्रकार से रघुगढ़ का भी कल्याण हुआ और रघुगढ़ महाराज से कहा कि देखो राजन, तुम तो केवल सिंधु सौबीर के राजा हो, मैं अखंड इस अखिल भूमंडल का राजा रह चुका हूँ, मेरा नाम भरत है। जब भरत नाम सुना तो बिल्कुल राजा चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आज आपने अपने ज्ञान के द्वारा मेरे अज्ञान का अवमान तोड़ दिया और अपना आपने परिचय बता करके जो मेरे अंदर राज्य का अवमान था कि मैं राजा हूं, आप तो चक्रवर्ती सम्राट मुझसे श्रेष्ठ हो। प्रणाम करके रघुगढ़ चले गए। भरत जी महाराज भी वहां से आगे की ओर प्रस्थान कर गए। परीक्षित, अब बताओ कि और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा कि महाराज थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी बता दो। तो कहा कि राजन, इस भूमंडल पर जो 7 द्वीप हैं और प्रत्येक द्वीप में एक एक बड़ा सागर है। सबसे बड़ा द्वीप कमलकर्ण का है जिसके 9 खंड किए गए। उन 9 खंडों में से किंवर्त, इलावर्त, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमान, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रावश और अजनाभ खंड, ये 9 खंड हुए उस भूमंडल के। उनमें से सबसे बड़े खंड जो अजनाभ खंड है, अजनाभ खंड को ही भारत भूमि कहा गया है। ये भारत भूमि ही केवल कर्म भूमि है, बाद बाकी अन्यत्र सब भोग भूमि है। इसीलिए परमात्मा बार बार आकर के यहाँ पर अवतार लेते हैं और इस भूमि के महात्मा को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए भारत भूमि की बहुत महिमा गाई गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने मुक्तकंठ भारत भूमि की महिमा गाई और कहने लगे कि देखो, ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। देवता कहते हैं भगवान से, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसा सदतो स्वयं हरि। इन मनुष्यों ने ऐसे कौन से शुभ कार्य किए हैं जो इनको भारत भूमि में जन्म मिला है? अरे हम भी इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते भाई? स्वर्ग में रह रहे हो, हमसे ऊपर के लोक में रह रहे, सब सुख सुविधा तुम्हारे पास है, फिर क्यों यहाँ आना चाहते हो? बोले हम इसलिए यहाँ पर आना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भारत में है वो हमारे स्वर्ग में भी नहीं है। ऐसा क्या है? बोले ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतः तदाश्रयम् न यत्र यज्ञो समखा महोत्सवः
सुरेश लोकापि न वैसेव्यताम् स्वरेश लोका न पवैसेव्यताम्। अरे भारत भूमि में जो कुछ है वो बैकुंठ में नहीं है, ऐसा क्या है? बोले यहाँ पर जगह जगह भगवान की कथा सुनाई जाती है, यज्ञ महोत्सव होते हैं, साधु संतों के दर्शन होते हैं, आए न आए दिन किसी न किसी दिन महोत्सव मनता ही रहता है। ये भारत भूमि तो महोत्सवों की भूमि है। किसी दिन रामनवमी मन रही, किसी दिन जन्माष्टमी मन रही, कभी नवरात्रि आ रही है, कभी शिवरात्रि आ रही है। यहाँ तो अनेक उत्सव मनते ही रहते हैं। और स्वर्ग में सुख भोग वैभव सामग्री तो खूब है, परंतु इस प्रकार का आनंद नहीं है। इसीलिए देवता लोग भी इस भूमि पर आने के लिए तरसते हैं। मुक्त कंठ होकर के महिमा गाई भारत भूमि की। बोल भारत माता की जय। भारत भूमि की महिमा गाने के बाद कहते हैं कि देखो परीक्षित, जो अन्य लोगों का मैंने अभी वर्णन किया, इन्हीं में अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल और ये महातल आदि जो 7 खंड हैं, ये नीचे के लोग हैं। और जो ऊपर के हैं, भू भुआ स्वः महाजन तपा और सत्यम, ये सब ऊपर के लोग हैं। ऊपर और नीचे संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दूरी है, बोले 50 करोड़ योजन की मानी जाती है। नीचे से लेकर के जो ऊपर की दूरी है, ये भी 50 करोड़ योजन की है। और यहाँ से जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, ये भी यहाँ से 50 करोड़ योजन नीचे है। और इससे और भी नीचे जाओ, पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे अनेक प्रकार के जहाँ पर नर्क बोले जाते हैं, वहाँ यम संयमनी पुरी है। यम संयमनी पुरी में जीव जाता है और जाकर के अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दंड पाता है। वहाँ 28 प्रकार के नरकों का भी विधान बताया गया है। जो व्यक्ति किसी की संपदा हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, यमदूत उसको पकड़ करके ले जाते और तामेश्वर नरक में पटक देते हैं। वहाँ की भूमि बिल्कुल तांबे की तरह लाल होती है और उसी पर पटक करके यमदूत उसको दंड देते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जीवों को काट करके खाता है, जीवों को कष्ट देता है, वो भी कुंभी पाक नरक में जाते हैं। वहां पर उनको उनके कर्म के अनुसार दंड प्राप्त होता है। आए हुए अतिथियों को जो अच्छी तरह नहीं देखता, सम्मान नहीं करता है, बोले वो लोग वज्रतुंड नामक नरक में जाते हैं और जाकर के वहां पर गीध उनकी आंखें निकाल करके खा लेते हैं। इसी प्रकार से जो अनेक उल्टे सीधे कामों में ही प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति रौरव नरक में जाते हैं। जो साधु संतों का अपमान करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं, माता पिता से जो सेवा करवाते हैं, तो बोले वो रौरव नरक में जाते हैं। और वहां पर रुरु नाम के जो छोटे छोटे जीव हैं, वो इनके शरीर को खा करके इनको भयंकर दंड देते हैं। जब इस प्रकार से दंडों का विधान सुना, नरकों का विधान सुनकर के परीक्षित तो एकदम कांप गए। बोले महाराज, ये तो बहुत भयंकर नरक हैं, इनसे बचने का यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताएं। परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इन नरकों को आप धोबी घाट की ही तरह समझो। अरे हमारा जो शरीर है ये कपड़े की तरह है, और जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो या तो उसको आप अच्छी तरह धो लो, और घर पे यदि नहीं धो सकते हो तो बोले जा करके वो धोबी घाट पर भिजवा दो। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि धोबी जिस प्रकार से धुलाई करता है, तो धुलाई के साथ साथ वो धुनाई भी करता है। इसीलिए आपके पास में जो ये शरीर है,
ये बहुत सुंदर कपड़ा है और महंगा भी बहुत है, परलोक के लिए तो है ही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो है ही है। आप इस लोक की बात समझो, कीमत जरा लगाओ कि ये शरीर आपका कितना बहुमूल्य है। कोई व्यक्ति अंधा हो और आपसे कहे कि महाराज आपके पास 2 आंखें, 1 आंख आप मुझे दे दो, अरे ऐसे ही नहीं कीमत ले लेना, तो आप अपने 1 आंख देने की क्या कीमत लगाएंगे? आजकल तो अंगों का प्रत्यांतरण हो जाता है, ऐसे ही आप धीरे धीरे जोड़ लें। आपके पास में जो अंग है, एक एक की यदि आप कीमत जोड़ते जाएं तो अरबों खरबों में निकल जाएगी। तो इस लोक के लिए भी हमारा शरीर बहुत बहुमूल्य है, परलोक के लिए तो है ही है। तो इसीलिए इस शरीर को अच्छी तरह संभाल करके, इस शरीर को अच्छी तरह भगवान की भक्ति में लगा करके अपने आप को संभाल करके रखना चाहिए। जो कपड़ा जितना महंगा होता है उतना ही नाजुक और उसमें बहुत जल्दी गंदगी दाग भी लग जाते हैं। तो इसीलिए इस शरीर को बहुत अच्छी तरह रखना चाहिए। परीक्षित ने कहा कि महाराज आप तो कोई मुझे बढ़िया सा साबुन बता दो, मैं धोबी घाट पर भेजने के बजाय खुद ही धुलना ज्यादा अच्छा समझूंगा। तो कोई अगर साबुन आप जानते हो तो कृपा करके बताएं। बोले साबुन भी है। क्या साबुन है? बोले केवल के चिदया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंतिका चेन नीरहा में भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव जब निकलते हैं तो समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है समस्त लोगों को मंगल करने वाला है। जब इस भक्ति रूपी साबुन को अपने शरीर पर चढ़ाओगे तो आपके समस्त दाग नष्ट हो जाएंगे और फिर आपको नरकों से भी कोई भय नहीं लगेगा। महाराज आज तक कभी किसी ने इस साबुन को लगा करके कोई आज तक पवित्र हुआ है? किसी का कल्याण हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल हुआ है। तो कृपा करके बताओ। बोले ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। कान कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज दुजा कश्चिद, यही कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, अजामिल जिनका नाम था। भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, रोज यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे। एक दिन जंगल में समधा लकड़ियों को लेने के लिए गए। किसी वैश्या पर दृष्टि पड़ी, उस वैश्या को विहार करते हुए देखा तो उसी पर आसक्त हो गए। इतने आसक्त हुए कि घर द्वार सब छोड़ करके उसी वैश्या के साथ चले गए, वहीं रहने लगे। अनेकानेक पुत्र हुए। एक साधु के कहने पर सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही समय बीता और अजामिल का अंत समय जैसे ही नजदीक आया तो उसको भयंकर काले काले यमराज के जब दूत दिखे तो बहुत घबरा गया और घबरा करके जोर से बोला, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन कह सप्तम पुत्रम नारायणम वयम प्लवतेन सरोच्चारै जुहाव कुलेन्द्रिय जुहाव कुलेन्द्रिय। बेटा नारायण बचाओ। जब पूरे जोर के साथ में आवाज लगाई तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज सुनाई दे गई। तुरंत भगवान के पार्षद प्रकट हुए
और प्रकट होकर के यमपाश से उस अजामिल को मुक्त कर दिया। और धक्का मार करके जैसे ही यमदूतों को दूर गिरा दिया तो यमदूत हड़बड़ा करके उठे और उठ करके बोले, अरे तुम 4-4 हाथ वाले चमकीले चमकीले कहां से आ गए हो? तो भगवान के दूतों ने भी कहा कि तुम काले कलूटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, अरे मैं यमराज के अंडर काम करता हूँ, यमराज मुझे पापियों को दंड देने के लिए भेजते हैं और इसने भयंकर पाप किया है और इसका हम वारंट साथ में लेकर के आएंगे, अब तो इसको हम लेके ही जाएंगे। आप क्या है? बोले, मैं भी भगवान के, हम पार्षद हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम बजते हैं, उनको लेकर के हम जाते हैं। और तुमने सुना नहीं किसने कितनी जोर से चिल्लाया कि बेटा नारायण बचाओ, भगवान का नाम लिया, उसके बाद भी तुमने इस पर हाथ लगाया। अरे अब ये मेरे डिपार्टमेंट का मामला है, अब इसका जो कुछ होगा मेरे प्रभु निर्णय करेंगे, तुम लोग नहीं करोगे। बोले, महाराज ऐसे कैसे आपके प्रभु निर्णय करेंगे? अरे हम वारंट साथ में लेकर के आए हैं और ऐसे ही अगर चले जाएंगे तो क्या कहेंगे यमराज? हमें तो इसको ले जाने दो। बोले, अच्छा तुम्हें ले ही जाना है तो हाथ लगा के दिखाओ। जैसे ही यमदूतों ने हाथ लगाया तो पार्षदों ने भयंकर उनकी पिटाई की और पिटाई करके अंत में यमदूत भी अंतर ध्यान हो गए, भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए और अजामिल भी सोचने लगा कि मैं कहीं स्वप्न देख रहा था क्या? अरे कुछ भी हो, ये लोग बातें तो ठीक कह रहे थे। मैंने ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में भी अपने माता पिता गुरुजनों की अच्छी तरह सेवा नहीं की। उन सबको छोड़ करके मैं इस वैश्या के साथ में आ गया और ब्राह्मण का शरीर तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिलता है। ब्राह्मणस्य ही देहोऽहम् क्षुद्र कामाय नेष्यते। इन क्षुद्र कामों के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं होता है, परंतु मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, परंतु अब मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। और तुरंत वहां से उठे, गंगा जी के पास गए और भगवान के भक्ति में लीन होकर के अंत में अजामिल ने अपना कल्याण कर लिया। दूसरी तरफ यमदूत गए और जाकर के यमराज के पास दंड पास फेंक दिए, महाराज हो गई नौकरी, अब हम नौकरी नहीं करेंगे। बोले, क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी आज्ञा से उस पापी को हम पकड़ने के लिए गए तो हमारी भयंकर पिटाई हो गई, तुमको किसने मारा? सारी कहानी बता दी। महाराज सिर्फ इतनी बात के ऊपर मारा कि उसने मरते समय नारायण का नाम ले लिया। जैसे ही नारायण का नाम लिया तुरंत यमराज ने हाथ रखा मुंह पर, खबरदार यहाँ पर कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। अरे भगवान का पवित्र नाम है, तुम यहाँ पर लोगे तो अभी सभी पापियों को मुझे मुक्त करना पड़ेगा, हमारा तो कारोबार ही चौपट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए यहाँ पर कोई नाम नहीं लेगा। महाराज इस नाम में ऐसा क्या चमत्कार है? बोले, और क्या चमत्कार बताएं? सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि उसने नारायण नाम लिया और तुम हाथ भी नहीं लगा पाए। महाराज उसने तो अपने बेटे का नाम लिया था। बोले, देखो वस्तु शक्ति जो होती है वो किसी भी बात का विचार नहीं करती है, किसी भी बात को नहीं देखती है। जैसे अग्नि जल रही हो, इसमें आप जानबूझ के हाथ डालो या अनजाने से डालो तो आपका हाथ जल जाएगा। जहर को आप जानबूझ के पियो, अनजाने में पियो, आपको मरना पड़ेगा। करंट के तार पकड़ो आप अनजाने में या जानबूझ, आपको झटका लग कर के ही रहेगा। उसी प्रकार से यदि आपने भगवान का नाम जाने में या अनजाने में कैसे भी ले लिया, आपका तो कल्याण होकर के ही रहेगा। इसीलिए भाय को भाय अनक आलसाहु, नाम जपत मंगल दिस दसाहु, कहो कहाँ लग
नाम की महिमा का गुणगान नहीं गा सकते हैं। ये इतना पवित्र नाम है, ये सबको पवित्र करने वाला है। इसीलिए इस नाम का इतना बड़ा चमत्कार है। जो भी व्यक्ति अनजाने में नाम लेकर के जब तर जाता है तो जानबूझ करके जो नाम लेगा तो उसके उद्धार में तो कोई संशय है ही नहीं। हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, आप तो आज हमें बता दो कि हमें किस किस को यहाँ पर लाना है। तो बोले अच्छी तरह नोट करो। तो यमराज कहते हैं कि किस किस को लेकर के आना है। जिवहा न भक्ति भगवन्ना गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि ताना निवध्यमसतो कृत विष्णु कृत्यम। यमराज कहते हैं कि जिसने अपनी जिह्वा से कभी भी हरि का नाम नहीं लिया हो, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाओ, इनको हम दंड देंगे। जिनका सिर कभी भी मुरली मनोहर माधव के चरणों में न झुका हो, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाओ, इनको हम दंड देंगे। जिसका चित्त कभी भी हरि के चिंतन में ना लगा हो, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाया करो, अन्य किसी को हाथ मत लगाया करो। महाराज इनकी क्या गलती है? बोले इनकी गलती, अरे कोई व्यक्ति किसी को एक गिलास पानी भी देता है तभी भी जाकर के वो उसका धन्यवाद करता है। भगवान ने इतना अच्छा आपको शरीर दे रखा है, ये आपके कोई कर्मों की वजह से नहीं मिला, ये तो भगवान ने देत ईश बिन हेतु सनेई कबहु किकर करुणा नर देई और देत ईश बिन हेतु सनेई। बिना हेतु के आपको शरीर दिया है और ये शरीर को भी पाकर के यदि आपने अपना कल्याण नहीं किया, आपने भगवान के चरणों में प्रीति नहीं लगाई, तो बोले फिर आपने अपने इस जन्म का ठीक से उपयोग नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे न तरे भव सागर नर समाज असपाय ते नर कृंदित मूढ़ मत आत्मा हन गति जाए। बोले जिस मनुष्य शरीर को पाकर के भी जिसने अपना कल्याण नहीं किया, तो समझो उसने जीते जी अपनी आत्महत्या कर ली। आत्मा हन गति जाए। आत्मा हन का मतलब अपनी आत्मा की हत्या करना, अपने आप की हत्या करना। सब प्रकार से कृपा बरस रही है, भगवान की कृपा चारों तरफ बरस रही, साधु संतों की कृपा बरस रही है। बस अपनी आत्मा पर भगवान की कृपा को अच्छी तरह आत्मसात करके इस शरीर को, जो भगवान ने भजन करने के लिए शरीर दिया है, आपने केवल और केवल इसको भोजन का ही माध्यम बना रखा है। तो भोजन से अपने मन को हटा करके भजन की ओर अपने मन को लगाओ, तभी ये शरीर आपका सार्थक है, तभी इस शरीर से आपका कल्याण हो सकता है। अन्य दूसरा इस संसार में कोई साधन नहीं है। वेद श्रुति भगवती कहती है, पंथा द्वितीयो नाय, कोई दूसरा पंथा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता तो केवल एक ही है, भगवान का भजन, भगवान की कृपा, और जितना हो सके मन से चिंतन करें। चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह से करे सत्कर्म और वाणी सत भाषण करे, यही है मानव धर्म। इस धर्म को जो जीव अपना लेता है उसका अच्छी तरह कल्याण हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपके भोजन का भी समय हो गया, तो जय घोष के साथ आइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय, समस्त भक्त जनों की जय। जय जय श्री राम।